सो वंस अगेन वेलकम एट इजी प्रैप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन एंड मोड के ऊपर। हमने लास्ट क्लास के अंदर मीन फाइंड करना सीखा था, जिसके 3 मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे, और आज की इस क्लास में अब मैं चर्चा करने वाला हूं मीडियन के ऊपर। सबसे पहले देखिए मीडियन क्या होता है। अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद में मैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी बोर्ड पर लिख दूंगा। हो सकता है कि वो स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में मदद करें। मीडियन, अगर आप कुछ नंबर्स जो डेटा आपको दिए गए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, उसके बाद जो मिडिल ऑफ द टर्म होती है ना, उसी को आप मीडियन बोलते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 टर्म है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड नंबर की जो टर्म है वो बिल्कुल सेंटर पे है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मीडियन। तो जब आपके पास में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि यहां पर सर मीडियन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 टर्म है। हमने कहा कि सर 2, 3, 7, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा कि सर जो 3 टर्म है इसमें मिडल ऑफ द टर्म कौन है, 3। 3 को क्या बोला जाएगा, 3 को बोला जाएगा सर मीडियन। वेरी सिंपल। हमने कहा कि सर जब ऑड नंबर ऑफ टर्म होती है ना, तो ये बताना बड़ा आसान है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म हो, लेट्स से सपोज 2, 5, 11, 8, तो मैंने कहा ऐसी कंडीशन में ये जो दो बीच में टर्म दिखाई दे रही है ना, इनका मीन लिया जाएगा। इनका क्या लिया जाएगा बेटा, मीन लिया जाएगा, और वही आपके लिए क्या बन जाएगा, मीडियन। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में n नंबर्स है और n आपके पास में ऑड है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर लिखते हैं n+1/2। और ये जो भी टर्म होने वाली है, ये जो भी टर्म होने वाली है, उसको आप क्या बोल देंगे यहां पर, मीडियन। जैसे यहां पर कितना है सर, 3 टर्म है टोटल, तो आप कहेंगे सर 3+1/2 विच इज 2, यानी सेकेंड टर्म आपका मीडियन होगा। सर अगर इस केस में हम बात करेंगे, तो इस केस में आपको इवन नंबर है, अगर मान लीजिए एन आपके पास में इवन नंबर है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे आपको 2 टर्म फाइंड करनी पड़ती है, n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। तो हमने कहा सर n/2 यानी 4/2। 4/2 की अगर हम बात करेंगे तो सर इट इज सेकेंड टर्म, और यहां अगर देखेंगे 2+1 यानी कि सर ये बन जाएगा आपके पास में थर्ड टर्म। तो जो 2 और सेकंड और थर्ड टर्म आपको दी गई है, इसका आपको क्या फाइंड करना होगा बेटा, यहां पर आपको इसका मीन फाइंड करना होगा। मीन फाइंड करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। सेकंड टर्म कौन है, 5, और थर्ड टर्म कौन है, 11। डिवाइड बाय कर दो 2, तो कितना आ गया सर, ये 16/2 यानी कि 8। ये आ गया बेटा आपके पास मीडियन। उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक एग्जांपल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिखवा देता हूं, ताकि आपको इन फ्यूचर ये चीजें याद रहे। तो पहला पॉइंट जो बोला गया है, वो बोला गया मीडियन इज डिफाइंड एज, मीडियन इज डिफाइंड एज द मेजर, एज द measure of central item, central item when they are arranged in ascending or descending order, descending order of magnitude, order of मैग्नीट्यूड। तो उसने बोला है कि नंबर्स को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, फिर उसके बाद जो भी सेंट्रल टर्म होगी ना, उसी को मीडियन बोला जाएगा। हमने कहा कि सर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आपने जो इवन ऑड का खेल बताया है, ये भी मेंशन कर दीजिए। व्हेन द टोटल नंबर ऑफ द टोटल when the total number of the item, number of the
items is odd and equal to say n, then the value of 1 by 2 n plus 1th item gives the median जैसा कि मैंने यहां पर बताया, अगर ऑड होगा तो n बाई टू 1/2 n प्लस 1th आइटम आपको मीडियन देगा। इवन के केस में भी जो पॉइंट मैंने बोला था वही लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर। when the total number of the frequencies is even, say n, then there are two middle items and so the mean of the value of 1 by nth and 1 by n plus 1th item is the median। ये मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है कि भाई फ्यूचर के लिए आपको पता रहे कि सर फाइंड कैसे किया गया है। कभी कभार क्या होता है कि सेम टाइम पर जब हम देखते हैं ना चीजों को, तो उस टाइम तो वो बात हमें समझ में आ जाती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जब बाद में देखते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये लिखा कैसे आपने। तो उस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन भी कर दिया है कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं आए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए हमको बोला गया है फाइंड the median of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब भी मीडियन फाइंड करो सबसे पहले आप चेक कीजिए ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में अवेलेबल है कि नहीं है। तो सर साफ साफ दिख रहा है सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमने कहा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो सर आपने कहा n बराबर कितना आ रहा है 7, और 7 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड है। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे 1/2 7 प्लस 1th टर्म कौन सी है, तो आपने बोला 8/2 यानी कि 4th टर्म जो हो गया आपके पास में वही क्या बन जाएगा मीडियन। तो 1 2 3 4 दिस विल बी 10 विल बी और मीडियन। जो 10 है वो क्या होने वाला है हमारा मीडियन होने वाला है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, यानी कि ग्रुप्ड डेटा अगर आपके पास में गिवन हो, तो ऐसी कंडीशन में फॉर ग्रुप डेटा, देखिए ग्रुप डेटा के लिए आपको यहां पर मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। मैं पहले उस फॉर्मूले को लिख देता हूं और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं पूरे तरीके से। तो जो फॉर्मूला दिया गया उसके अंदर दिया गया L प्लस 1/2 n माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f, और यहां पर आ गया मल्टीप्लाई बाय I। इसमें से कुछ टर्म ऐसी है जो पहले से आपको डिफाइन कर दी गई है और कुछ टर्म ऐसी है जो अब मैं आपके सामने डिफाइन करने वाला हूं। जब भी आप यहां पर मान लीजिए कि मीडियन फाइंड कर रहे हो, तो मीडियन फाइंड करने का सिग्निफिकेंस तो मैंने बता दिया, जो सेंट्रल टर्म होती है उसी को मीडियन आप बोलते हैं। लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा हो, ग्रुप्ड डेटा का मतलब एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा हो,
और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो रिपीट होता है, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी कि यदि फ्रीक्वेंसी आपके पास में दे दी जाती है, या फिर मान लीजिए इंटरवल आपको दे दिया गया, आप मान लीजिए कि यहां पर जो नंबर दिया गया है वो तो डायरेक्ट नंबर दिया गया ना, 6 8 9 10 11, पर यहां पर अगर ऐसा आ जाए तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये ग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है। तो जब ग्रुप्ड डेटा की बात होगी तो ऐसे कंडीशन में बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आपको मीडियन फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए इसके जो नोटेशंस है उसको भी मैं बहुत अच्छे से यहां पर लिख देता हूं, ताकि इन फ्यूचर भी आपके दिमाग में ये सब बातें याद रहे। तो मैंने कहा एल रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे यहां पर लोअर लोअर ऑफ, लोअर लिमिट भी बोल सकते हो, लोअर नंबर भी बोल सकते हो, ऑफ दी मीडियन क्लास। हो सकता है अभी कुछ बच्चों को बात समझ नहीं आई हो कि सर ये मीडियन क्लास कौन सी है। मैंने कहा अभी मैं सब बताऊंगा। स्मॉल एफ की अगर मैं बात करूंगा, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ऑफ कोर्स मीडियन क्लास की बात हो रही है, ठीक है। आई रिप्रेजेंट करेगा यहां पर विड्थ, विड्थ यानी कि जो इंटरवल दिया गया है ना, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। अभी एग्जांपल से ही आपको ये बातें क्लियर होने वाली है। हमने कहा सर कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ इज द टोटल ऑफ all the preceding frequencies of the median class। ठीक है सर। n is total frequency of the data। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स इसके अंदर है कि सर पता नहीं चल रहा है एल कौन है। मैंने कहा जो भी मीडियन क्लास होती है ना, उसकी जो लोअर लिमिट होगी, लोअर नंबर होगा ना, उसी को एल बोला जाता है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आप एफ बोलने वाले। आई कौन है बेटा, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जो विड्थ रहने वाली है ना उसी को क्लास उसकी जैसे मान लीजिए 10 to 20, तो ये विड्थ कितनी है 10, उसी को आई बोलेंगे। एफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी है ना उनका टोटल। एन इज टोटल फ्रीक्वेंसी डेटा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है ना उसको ऐड कर लो सर, एन मिल जाएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, तो मैं पूरा एग्जाम्पल यहां पर पहले आराम से लिखता हूं, फिर धीरे धीरे एक एक बात आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो देखिए क्या दिया गया है एग्जाम्पल में। तो अगर हम बात करें यहां पर फाइंड, पूरा लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन का क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही लिखा हुआ आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम the following data, from the following data। अब देखिए यहां पर क्या क्या डेटा दिया गया है। यहां पर दिया गया आपको नंबर ऑफ डेज फॉर विच एब्सेंट, ठीक है। और ये बोल रहा है लेस देन लिखा है यहां पर, यानी कि चलो और बताता हूं। यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले डेटा लिखता हूं फिर इसका मतलब बताता हूं। वैसे हालांकि डेटा के मतलब में ज़्यादा खास दिलचस्पी हमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डील कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेशियस इसको बनाना चाहूँगा ताकि जगह की कमी ना पड़े, ठीक है। इसको तो कहीं पर भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया 5 दिन से कम
छुट्टी लेने वाले बच्चे 29 है। 10 दिन से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 224 है। 15 दिन से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 465 है। 20 दिन से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 582 है। 25 डे से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 634 है। एंड 30 से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 644 है। 35 से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 650 है। और 40 से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 653 है। 45 से कम छुट्टी लेने वाले बच्चे 655 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अच्छा ये तो हो गया हमारा x, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गई हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा नहीं, अब यहां बहुत बड़ी गलती होगी। उसने बोला है लेस देन वर्ड लिखा है, इसका मतलब 5 या 5 से कम छुट्टी वाले की बात हो रही है यहां पर। तो इसका मतलब वो 5 नहीं है, वो 0 to 5। अब अगर आप देखें अगला 10 है तो वो 10 नहीं है, 5 to 10 है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज किया गया। देखो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा इंटरवल। इंटरवल या आप क्लास बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें दिया जा रहा है सबसे पहला इंटरवल, अगर मैं देखूं यहां पर तो यह आएगा 0 to 5। फिर आएगा बच्चे आपके पास 5 to 10। फिर आएगा आपके पास में 10 to 15। उसके बाद में आएगा आपके पास में 15 to 20। फिर आएगा आपके पास में 20 to 25। उसके बाद में आएगा आपके पास में 25 to 30। फिर उसके बाद में आएगा आपके पास में 30 to 35। अगेन स्पेस आपको पता है जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब सही लग रहा है। ठीक है, फिर आएगा आपके पास में 35 to 40 एंड लास्ट वन इज 40 to 45। 40 to 45। अब देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यहां आएगी फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को आप ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो इसके बीच में जितने बच्चे होंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है। इसके बीच में जितने बच्चे होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो f2 है। इसकी फ्रीक्वेंसी f3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी f4 है। इसकी फ्रीक्वेंसी f5 है। इसकी फ्रीक्वेंसी f6 है। इसकी फ्रीक्वेंसी f7 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी f8 है। इसकी फ्रीक्वेंसी f9 है। फिर एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी और उसके पीछे की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो मैंने कहा सर अगर आप देखेंगे इसमें तो इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f1 ही आएगी। इसमें आएगी f1 प्लस f2। इसमें आएगी बेटा f1 प्लस f2 प्लस f3। इसमें आएगा बेटा f1 प्लस f4। इसमें आएगा बच्चे आपके पास f1 प्लस f5। इसमें आएगा बेटा आपके पास में f1 प्लस f6। अरे मतलब बीच में सब कुछ आएगा ना, ध्यान रखना। f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6 प्लस f7। इसमें आएगा f1 और सारे आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा f8। और इसमें आएगा बेटा आपके पास में f1 और सारा आ जाएगा f9। क्लियर है इतनी बात? हमने कहा सर बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर। अब देखिए यहां पर अगर इस बात को आप ध्यान से समझे, यहां पर अगर इस बात को आप ध्यान से समझे, क्या सर कि हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी दी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कहा एक बात बताओ, वो बच्चे जिन्होंने 10 से कम छुट्टी ली है वो 224 है। अब इस 10 से कम के अंदर 4 भी तो आता होगा ना, 2 भी तो आता होगा ना, 1 भी तो आता होगा ना, यानी ये 5 से कम वाले ऑलरेडी इंक्लूड है। यानी कि ये 224 जो है ना, इसमें ये 29 भी है। तो इसका मतलब अगर आप पहले में देखेंगे तो f1 की वैल्यू 29 है, पर दूसरे में देखोगे तो दिस प्लस दिस 224 है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 15 से कम में 5 और 10 दोनों आता है बच्चे, तभी देखो सारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है।
अब यहां बच्चा गलती कर देता है, वो क्या बोलता है, इसको फ्रीक्वेंसी में लिख लेगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, तो फिर गड़बड़ होना ही होना है। ये कितना है बेटा 582, ये कितना है सर आपके पास 634, दिस विल बी 644, दिस विल बी 650, 653, 655। तो सर हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, मैंने कहा बिल्कुल फाइंड कर लो। तो F1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 224 में से 29 माइनस कर दो, तो सर थोड़ा सा कैलकुलेटर ले लो आप साथ में, कैलकुलेटर लेने से आपको एक फायदा होगा। 224 माइनस 29, इट इज 195। नाउ 465 माइनस 195, इट इज 270। मैं चेक करता रहूं क्या साथ में कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। 195 और उसके बाद में 465, 465 में से आपने माइनस क्या किया, ओहो 465 में से आप माइनस करोगे F1 और F2, यानी F1 प्लस F2, 224 माइनस करो। 465 माइनस 224 कितना आ रहा है सर, 241, 241। उसके बाद 580, 582 माइनस इसके ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, 465 कितना आ जाएगा 117। 634 इसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, 582 कितना आ रहा है 52। 644 इसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, 634 कितना आ रहा है बेटा 10। 650 माइनस इसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, 644 6। 653 इसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, कितना आ रहा है 3। 655 इसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, 653 2। तो क्या समझ में आ रहा है सर हमें, सर हमें ये बात समझ में आ रही है, हमें ये बात समझ में आ रही है कि यहां पर वो बच्चे जो 40 से 45 के बीच में छुट्टी ले रहे हैं वो सिर्फ 2 है। सर यहां तो लिखा हुआ है 655, बच्चे वो 655 नहीं है, वो बोल रहा है 45 से कम छुट्टी लेने वाले, तो सारे ही आ गए ना उसके अंदर। तो उसमें से 40 वाले अगर आप माइनस कर दोगे तो 2 ही बच रहे। तो सर ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें मीडियन फाइंड करना है। मैंने कहा टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं सर 655। क्यूमुलेटिव से ये फायदा चल गया, ये पता चल गया आपको कि टोटल बच्चे कितने हैं। इन सबको ऐड करोगे ना तो 655 ही आएगा, क्योंकि 45 से कम छुट्टी लेने वालों में तो सभी आ गए ना, तो पता चल गया सब टोटल बच्चे कितने हैं सर 655। तो हमने कहा सर अगर मीडियन फाइंड करना हो इसका तो कैसे फाइंड करूंगा, मैंने कहा ऑड है तो 655 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ रहा सर 3 2 7.5, 327.5। ये हमारे पास में मीडियन आ रहा है, इतना ही आ रहा है बिल्कुल 327.5। अब 327.5 जो है वो किस में लाई कर रहा है ये हमें देखना है। 327.5 देखिए वो इसके अंदर आ रहा है, कैसे पता चला सर, मैंने कहा देखो 29 बच्चे तो ये आ गए, 195 ये आ गए, जैसे 241 ऐड करोगे तो 327 उसमें काउंट हो जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा, अरे मैंने कहा 29 बच्चे ऐसे हैं जिनका छुट्टी 0 से 5 के बीच में है, तो किसी का 0 रहा होगा, किसी का 1 रहा होगा, 10-12 बच्चों का 1 रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का 2-2 रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारे बच्चों का 5-5 भी रहा होगा, ऐसे करके अगला 5 to 10 वाले में बहुत सारे बच्चों का 7-7 रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का 10-10 रहा होगा। तो 327वां नंबर कहां आने वाला है, 327वां नंबर इसके अंदर आएगा। सर कैसे पता चला, मैंने कहा कि बेटा देखो लगभग 220-30 के आसपास बच्चे तो यही हो गए, और फिर इसमें 240 है, 241। तो आप देखेंगे कि जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर आप 327 में पहुंच रहे हो। तो जो मीडियन क्लास है ना वो ये है। तो आप देख रहे हैं यहां पर बच्चा आपने ये जो बार बार लिखा ना, लोअर नंबर ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये जो मीडियन क्लास है ना वो इसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था, मेरे ख्याल से सभी बच्चे ये आइडेंटिफाई
कर चुके हैं। मैं एक बार यहाँ पर फॉर्मूला और लिख देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि करना क्या है आपको। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर मेंशन किया था वो फॉर्मूला था मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस हाफ एन माइनस कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय। अब धीरे धीरे चीजें ढूंढते हैं। मैंने कहा एल मीडियन क्लास का लोअर नंबर, तो बोला सर 10 है लोअर नंबर, एक चीज मिल गई। सर एन टोटल नंबर ऑफ जो भी डेटा आपके पास में है, सर कितने बच्चे हैं टोटल 655। सर कैपिटल एफ देखिए यहां पर आपने बोला था प्रीसिडेंस से पहले, प्रीसिडेंस फ्रीक्वेंसीज जो दी गई है ना मीडियन क्लास से पहले वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड कर लो। तो हमने कहा सर ये है मीडियन क्लास, इससे पहले ये दो फ्रीक्वेंसी, इसका एडिशन 224 ही आना है। आप ऐड करके भी देख सकते हो 224 सर। उसके बाद में आई इंटरवल आप देख ही पा रहे हैं कितना आ रहा है, 5 का इंटरवल दिख रहा है सर हमको। और बस तो सर कर दो सॉल्व। हमने कहा सर मीडियन इक्वल्स टू 10 प्लस 1/2 655 माइनस 224 डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ कितना है, स्मॉल एफ इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ होती है 241 मल्टीप्लाई बाय 5। कर देते हैं सर कैलकुलेटर से सॉल्व। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, लगाओ भैया कैलकुलेटर। 655 डिवाइड बाई 2 किया पहले, फिर इसमें से माइनस 224 कर दिया, फिर इसमें डिवाइड कर दिया 241, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5, फिर ऐड कर दिया 10। सो ये आ रहा है 12 ये आ रहा है बच्चे 12.147। ये आपका मीडियन होने वाला है। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर इस मीडियन को फाइंड किया है, मेरे ख्याल से तो ऑल आर परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए हम यहां पर जो तीसरा टर्म फाइंड करने जा रहे हैं वो फाइंड करने जा रहे हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है यहां पर जो भी नंबर्स आप मेंशन कर रहे हैं, जो भी डेटा आपको दिया गया है, ये इंटरवल के फॉर्मेट में है। अगर इंटरवल के फॉर्मेट में नहीं होगा तो देखो सर ऐसा होगा, इस तरीके से नंबर होगा आपके पास में। तो ये जो भी नंबर्स दिया गया है इन नंबर में से वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर मॉड बोलते हैं। तो हमने कहा कि सर बिल्कुल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसको भी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। पहले इसको डिफाइन कर दो ताकि हमें बाद में ये सब चीजें याद रह सके। चलिए तो मैं अगेन एक बार डिफाइन कर देता हूं। तो आपने कहा कि सर मॉड is defined to be the size of the variable which occurs most frequently का मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। सर एग्जाम्पल से बता दो तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। मैंने कहा एग्जाम्पल तो ऑफकोर्स रहेगा ही रहेगा ना, एग्जाम्पल तो मैं हमेशा हर चीज के लिए मेंशन करता ही हूं। तो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द mode of the following item, mode of the following items। अब ये नंबर्स क्या दिए गए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आप खुद से भी पहचान कर जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया 0 1 6 7 2 3 7 6 6 2 6 0 5 6 0। तो आपने कहा कि सर इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से तो 0 जो है ना वो 3 बार आ रहा है, 1 तो एक ही बार आ रहा है,
6 जो है वो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी नंबर इतनी बार रिपीट हो रहा होगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो कि मोड जो है वो कितना होगा, 6 होगा। 5 या 5 से ज़्यादा बार कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप इसी को क्या डिक्लेयर कर दोगे, मॉड डिक्लेयर कर दोगे। मेरे ख्याल से इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपको ग्रुप्ड डेटा दे दिया जाए, मतलब इंटरवल दे दिया जाए, तो सर फॉर फॉर ग्रुप्ड डेटा, यदि आपको ग्रुप्ड डेटा दे दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो मॉड आपको फाइंड करने को मिलेगा वो मॉड दिया जाएगा L प्लस f-1 डिवाइडेड बाय 2f-f-1 f+1 मल्टीप्लाई बाय आई। अब इसमें -1+1 से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फ्रीक्वेंसी में से एक माइनस किया गया है क्या। नहीं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो L है वो आपकी जो भी मॉडल क्लास होने वाली है, मॉडल क्लास कौन सी होगी मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी गई है वो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। एग्जांपल से बताऊंगा, क्योंकि ये जो स्टैट्स का पार्ट होता है ना, ये एग्जांपल से ही सीख पाते हैं बच्चे। ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद रखने पड़ते हैं। तो हमने कहा कि सर अगर हमारे पास में क्लासेस दी गई है, इंटरवल्स दिए गए हैं, तो जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको आप मॉडल क्लास मान लीजिए। उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसको आप क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पर L बोलने वाले हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप F बोलने वाले हैं, और उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप f-1, उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप f+1 बोलेंगे। जो इंटरवल होगा, विड्थ होगी क्लास की, उसको आप आई बोलेंगे। तो सर मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं यहां पर। तो आपने कहा आई कौन है सर, मैंने कहा आई जो है वो है आपके पास में लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सर फ्रीक्वेंसी एफ की अगर हम बात करेंगे तो इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आई की यदि हम बात करें यहां पर, तो आई कौन है सर, आई इज width of the class। अगेन अगर आप देखेंगे यहां पर f-1 की अगर हम बात करेंगे तो द फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास। f+1 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो व्हाट अबाउट द f+1 फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई किस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। उसके बाद में आपको सिर्फ इन 5 टर्म्स को ढूंढना है वहां पे। वो 5 टर्म मिलते ही आप आराम से मॉड यहां पर बता सकते हैं, किसके लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए। अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अगर हम ग्रुप डेटा की बात करें, किसी की भी बात करें, तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक एग्जाम्पल से इस बात को सीखें। तो मैं एग्जाम्पल मेंशन करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्या बोला गया, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो भी डेटा आपको दिया गया उसका आपको मॉड फाइंड करना है। यदि मैं उसका मॉड फाइंड करूं तो पहले डेटा मेरे पास होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया आपको एज, यहां पर दिया गया है फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा सर अगर एज की मैं बात करूं यहां पर, तो एज क्या क्या दिया गया है सर, इंटरवल दिया गया है 0 to 6, उसमें फ्रीक्वेंसी 6, यानी कि 0 to 6 ईयर के अंदर आपको टोटल 6 आइटम्स, 6 स्टूडेंट, 6 बॉयज, 6 गर्ल्स, जिसको भी आप डिफाइन करना चाह रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी 6 का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपने बोला 6 to 12,
इसके बीच में टोटल 11 डेटा आपके पास में है। 12 से 18 के बीच में टोटल 25 डेटा बच्चे यहाँ पर दिया गया है आपको। 18 टू 24 इसके बीच में 35 डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 24 टू 30 इसके बीच में 18 डेटा है। एंड 30 टू 36 इसके बीच में 12 डेटा है। 36 टू 42 इसके बीच में 6 डेटा है। ये मतलब आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, अब आप इसको सॉल्व करें। तो मैंने कहा सर बहुत आसान है, आप इसको सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में या टेबुलर फॉर्म में लिख लो, और टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद में जो सिखाया गया है उसको फॉलो कर दीजिए। उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो हमने कहा सर जो क्लास या इंटरवल हमको दिया जा रहा है यहाँ पर, उस इंटरवल को अगर मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए इंटरवल क्या आ रहा है आपके पास में, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36 एंड 36 to 42। हमने कहा ठीक है सर। अब अगर हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो सर फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 6, 11, 25, 35, 18, 12 एंड 6। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी हमें दिखाई दे रही है। तो अगर आप मोड का जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया है उस फॉर्मूले को यदि आप यहां पर लिखने जाएंगे, तो जो मोड का फॉर्मूला आपके पास में आएगा ये क्या आएगा सर, एल प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस 1 फ्रीक्वेंसी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आई। तो हमने कहा कि सर यहां पर यदि आप देखेंगे तो जो लोअर लिमिट आपके पास में आएगी या जो अपर लिमिट आएगी, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये आपका मॉडल क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को f बोलेंगे, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को f-1 बोलेंगे, इससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी को f+1 बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि हर एक चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। हमने कहा कि सर लोअर लिमिट की बात करेंगे तो दिस 18 विल बी लोअर लिमिट, एंड इसके इंटरवल कितना दिखाई दे रहा है या क्लास विड्थ कितनी दिखाई दे रही है, 6। 18 टू 26 है ना, 24 है ना, तो 6 हो जाएगा वो। तो सर एल की वैल्यू कितनी आ रही है, सर जी एल की वैल्यू आ रही है 18। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है सर, इट इज 35। f-1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, इट इज 25। f+1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, इट विल बी 18। एंड अगर हम बात करें आई, तो आई कितना आएगा आपके पास में, 6। तो फाइनली यदि आप यहां पर बात करें मॉड की, तो सर ये मॉड जो आएगा एल आपके पास में आ रहा है 18 प्लस एफ कितना है बेटा आपके पास में 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 35 माइनस 25 माइनस 18। अब यदि इसको मैं सॉल्व करूं यहां पर, तो ये कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सर देखिए नीचे आ रहा है 70, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो इसको, जितना सिंप्लीफाई हो गया पहले उतना तो लिख लो। तो सर ऊपर तो 10 आ ही रहा है, नीचे आ जाएगा 70 माइनस ये कितना आ रहा है 43 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है ये आ रहा है 60, ऊपर तो 60 आ गया, डिवाइड बाय 70 माइनस 43 प्लस 18, सो इट इज 20.22 20.22। देख लीजिए आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट मैंने बताया है इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको ये बात समझा दी गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार सभी बच्चे आराम से इस स्लाइड को देख लीजिए। चलिए आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इसमें भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। अब देखिए इतनी सब बातों के बाद में मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, ये नोट हो सकता है आपके कभी काम आ जाए।
इंपेरिकल रिजल्ट हमारे पास में है एक मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखिए 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन होता है। हो सकता है कोई दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू आपसे पूछ भी ली जाए, और हो सकता है ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको कहीं देखने को मिल जाए। तो ये एक इंपेरिकल रिजल्ट है जिसको आप याद रखिए। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला एंड हाउ टू सॉल्व गिवन डेटास, हाउ टू हैंडल दीज डेटास, आप उन डेटा को कितने बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं, पूरी कहानी उसी के आसपास चल रही है। और मुझे यकीन है कि भाई आप लोग यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो हर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर मीन क्या होता है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है। मैंने आपको बताया मीन कैसे लिया जा रहा है, कैसे एक एवरेज वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं। अगर आप मॉड की बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे, तो ये होता है क्या, मीडियन आपके सेंट्रल टर्म को बताता है। मॉड की अगर आप चर्चा करेंगे तो मॉड बता रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मतलब इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस जानने के बाद में गेम रह जाता है सिर्फ कैलकुलेट करने का। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि यदि आपने जो क्वेश्चन, जो एग्जांपल मैं करवा रहा हूं ना, उनको यदि आप खुद से कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।